जी, सेबी किस तरह से डिस्क्लोजर चाह रहा है और इसका मकसद क्या है? देखिए, दरअसल सेबी की सबसे बड़ी चिंता यह है कि जब कंपनियों को हम कहते हैं कि आप मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को पूरा करें, तो कंपनियां अपनी हिस्सेदारी तो ऑफलोड कर देती हैं, लेकिन एफपीआई, जिसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उनके जरिए कंपनी में कई बार हिस्सा ले लेती है। ये अंदेशा है सेबी को। दूसरा कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी एफपीआई के जरिए जो पैसा आता है वो कई बार बहुत मोटी रकम आती है, लेकिन बहुत ज्यादा पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं रहती है। इसलिए एफपीआई में जो के जरिए जो निवेश आता है उस पर ज्यादा कठोर निगरानी रखना चाहती है सेबी, और इसके लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। अब इस कंसल्टेशन पेपर ने सेबी ने कहा है कि हम 3 कैटेगरी के एफपीआई को देख रहे हैं, एक हाई रिस्क कैटेगरी, एक मिनिमम रिस्क कैटेगरी, एक लो रिस्क कैटेगरी। जो हाई रिस्क कैटेगरी के एफपीआई हैं उनके लिए डिस्क्लोजर नॉर्म्स को और ज्यादा सख्त किए जा रहे हैं, यानी उनको और ज्यादा जानकारी देनी होगी रेगुलेटर को। हाई रिस्क कैटेगरी कौन है? उसमें वो होंगे जिसमें किसी एक एफपीआई का उसके 50% से ज्यादा का निवेश किसी एक ग्रुप कंपनी में लगा हो, या फिर 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश उन्होंने शेयर बाजार में किया हो। तो ये 2 अगर शर्तें पूरी कर रहे हैं एफपीआई, तो उनको ये बताना होगा कि आपने आखिर किसी एक ग्रुप कंपनी में इतना ज्यादा पैसा क्यों लगाया है, इसके पीछे आर्थिक हित क्या है, जो पैसा आपके जरिए लगा रहा है उसका मालिकाना हक किसके पास है, और साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि इसमें विदेशी जो पैसे आ रहे हैं उस निवेश के पीछे कौन लोग हैं। ये सारी चीजें आपको बतानी होगी, और जब ये सारी चीजें बता देंगे तो उस पर फिर सेबी उसके जरिए उस पर नजर रखेगा। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपने 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा लगाया है तो आपको ये भी कहा जाएगा कि एक तय समय सीमा के भीतर आपको 7 दिन के भीतर आपको जानकारी देनी पड़ेगी। जो अभी इस नॉर्म्स को उल्लंघन कर रहे होंगे उनको 6 महीने का वक्त दिया जाए कि आप अपना पैसा कम कर लीजिए। तो ये सारी शर्तों के साथ सेबी ने कंसल्टेशन पेपर जारी रखा है, और सेबी का कहना है इसका मुख्य मकसद ये है कि सिस्टम में जोखिम को कम करना। एफपीआई पैसा लगाते हैं, निकालते हैं तो बाजार में उतार चढ़ाव काफी ज्यादा होता है, उस जोखिम को कम किया जाए, पारदर्शिता लाई जाए। और 20 जून तक सेबी ने कहा है कि संबंधित लोग इस पर सुझाव दें। उनके सुझाव आने के बाद फिर सेबी एक अंतिम फैसला जारी करेगा कि एफपीआई पर किस तरह से निगरानी बढ़ानी है।